हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। इस वीडियो में हम सभी प्रेम पूर्वक मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी श्रवण करेंगे। उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं आपके साथ। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत हम सभी 14/2021 को करेंगे और दिन होगा मंगलवार, ट्यूसडे का दिन। और जो पारण का दिन होगा, मीन्स व्रत आप खोलेंगे किस दिन, ओपन किस दिन करेंगे, अपना व्रत का पारण किस दिन करेंगे, वो होगा 15 दिसंबर। दिन होगा वेडनेसडे का उस दिन, और जो समय होगा ना, वो सुबह 7:04 से लेकर के 9:16 के बीच का होगा। फ्रेंड्स, ये जो समय मैंने बताया पारण का, ये मुंबई वालों के लिए है। और आप अपने स्टेट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपने शहर का नाम। मैं आपको आपके शहर का पारण समय बता दूंगी। क्योंकि हर शहर का पारण समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो आप पारण समय में ही पारण करें। इतनी मेहनत से व्रत रखा है तो व्रत को खराब क्यों करना। और फ्रेंड्स, इस वर्ष एकादशी तिथि जो है ना, वो 13 दिसंबर मीन्स मंडे के दिन रात को 9:32 पे स्टार्ट होगी। इट मीन्स ना, अगर आप फास्ट करते हैं डिवोटीज, तो शास्त्रों में तो बताया गया है कि 10वीं तिथि के दिन हमें संध्या समय में भोजन नहीं करना चाहिए। पर आज पॉसिबल नहीं है। आज के समय में अगर आप भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन करेंगे, जिसमें आप ऑनियन, गार्लिक, राइस और नॉनवेज यूज़ नहीं करेंगे। और आप सात्विक भोजन भी ना रात को 9:30 के पहले कर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि 9:32 से एकादशी तिथि बिगिन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके पहले ही आप भोजन कर लें। और फ्रेंड्स, जो एकादशी तिथि का समापन है, जो समाप्त होने का समय है, वो होगा 14 दिसंबर को रात को 11:35 पे। जी हाँ, तो कोई भी डाउट नहीं है। इस वर्ष एकादशी का व्रत हम सभी 14 दिसंबर को ही करेंगे, मंगलवार के दिन। चलिए अब हम सभी कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व क्यों ना हरि नाम संकीर्तन कर दिया जाए। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। भक्तों, एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग पॉसिबल हो तो एकादशी वाले दिन ना आंवले के पानी से स्नान किया करें। ऐसा माना जाता है कि आंवले के पानी से स्नान करने से ना हमारे संचित पाप जो होते हैं अब तक के, वो क्षीण हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। कितना इजी टिप है ना। सिर्फ आंवला खरीद के लाना है, उसको आप रात को किसी भी बर्तन में डाल करके छोड़ दें पानी के अंदर, और फिर उस पानी को सुबह अपने बकेट के पानी में मिला लें। ऐसा करने से आपके पाप क्षय होते हैं। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं हम सभी। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, कोटि कोटि प्रणाम हम भक्तों का भी आप स्वीकार करें। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के नाम से यह एकादशी प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशाखमक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न की कथा कहने लगे। ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप, दान आदि को बतावें जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा की ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत, भविष्य का ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पे गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूर से ब्राह्मणों के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछे। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़कर दे दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आए और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया और उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। माघ माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। भक्तों, आप सब एक बात ध्यान से समझ लें कि एकादशी का अगर व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो आपको कथा सुन लेनी चाहिए। 5 मिनट की कथा होती है। कहाँ वाजपेयी यज्ञ करने जाएंगे आप, अश्वमेध यज्ञ करने जाएंगे। एक छोटा सा घर में पूजा पाठ तो होती नहीं है हमसे मन शांत करके, तो ये बड़े बड़े यज्ञ कहाँ से करेंगे। इनका स्वप्न तो छोड़ ही देना चाहिए। मच बेटर है ना कि 5 मिनट की कथा सुन लिया करिए और सुनने के साथ में शेयर करिए। क्यों? जैसे मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा पढ़ने और सुनने और सुनाने वाले दोनों को पुण्य मिलता है। तो आपको एक तो सुनने का पुण्य मिलेगा, दूसरा शेयर करेंगे जो आपके माध्यम से कथा सुनेंगे तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा ना, आप अपना कर्म करिए। आप अपनी तरफ से प्रयास करिए कि लोगों तक एकादशी की कथा पहुंच जाए। बाकी सब प्रभु की इच्छा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वाणी को यहीं विश्राम दूंगी मैं। अब हम सभी प्रेम से एक बार बोलेंगे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।